गाइस इस समय रात के 10:30 हो रहे हैं। खाना पीना सारा कुछ हो गया है। बहुत गर्मी है किचन में। मैंने जो है रोटी वगैरह सेक दी है, सब लोग खा पी चुके, बर्तन भी धुल गए हैं। अब मम्मी फिर से खाना बना रही हैं। कल मुझे सुबह 4 बजे निकलना है और जो है क्या है कि वैसे तो वहाँ पर मेरी जो देवरानी वगैरह थी तो जो है वहाँ मिल जाती, लेकिन कल क्या है कि कल दोनों देवरानियाँ जो है मायके गई हुई हैं और कोई नहीं होगा, पापा अकेले होंगे। तो मैंने कहा कि मम्मी आप ऐसा करो, थोड़ी सी पूड़ी हम सेक लेते हैं, सेक के रख लेते हैं और नेक्स्ट डे जो है वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ पर हम करीब 2 बजे पहुँचेंगे। तो जाते ही से एकदम थकेंगे और क्या करेंगे, खाने पीने का क्या रहेगा। तो थोड़ी सी पूड़ी और अचार रखी रहेगी, भले ही वो बासी हो जाएंगी, उन्हें गर्म करके खा लेंगे। लेकिन जब सुबह से निकलेंगे, इतने थके हुए होंगे और वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पापा ने तो कोई तैयारी करी नहीं होगी, क्योंकि पापा थोड़ा ना हम लोग के लिए खाना पीना बना के तैयार करके कुछ रखेंगे। तो मैंने सोचा मैं रात में ही पूड़ी सिकवा लेती हूँ मम्मी से, क्योंकि सुबह हम करीब 3 बजे करीब उठेंगे, नहाना धोना होगा, चाय वाय होगी, 4 बजे हमें निकलना है। तो सुबह कहाँ पूड़ी सीखेंगी, तो मैं अभी रात में ही कर लेती हूँ तैयारी। और हाँ दोस्तों, सुबह जो है इतने सुबह कैसे क्या होता है वो सारा देखते हैं। सुबह निकलना है। क्या हुआ था कि हमारी जो ट्रेन थी वो 7:40 की थी, तो ट्रेन तो जो है वो निरस्त हो गई 1 हफ्ते के लिए। तो अब हम लोग बस से जाएंगे, तो बस का समय जो है वो 4 सवा 4 बजे का है। तो हम लोग निकलेंगे, पहुंचना भी है, तो इसीलिए फिर तैयारी कर रहे हैं अभी रात में ही। और अब थोड़ा सा खाना पीना हो गया है, मम्मी पूड़ियाँ सेकेंगी, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है, बर्तन भी धुल गए हैं। तो मैं, रश्मि, मेरे हस्बैंड, बच्चे सारे थोड़ा सा यहाँ पास में चौपाटी है, घूम के आते हैं थोड़ा सा। आज लास्ट नाइट है, कल तो फिर जाना है, तो जो है वहाँ घूम फिर के आते हैं, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिला के लाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ चेंज हुई है, आप नोटिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और मेरे ही ऊपर जो एक चीज़ चेंज हुई है, तो आप बताइएगा, ठीक है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि सुबह 4 बजे निकलना है, तो मेरी चाची जो है अभी से ही मेरा टीका करे देती हैं, इनका और मेरा। क्योंकि सुबह के समय किसी को जगाना थोड़ा दिक्कत की बात होती है। सब लोग एकदम सुबह से उठ के बैठ जाएं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बुज़ुर्ग भी हो रहे हैं और चाचा जी भी जो हैं पूरा दिन का जो होटल का काम रहता है वो करके आते हैं। तो फिर हमने उनसे जो है रात में ही विदाई ले ली थी, रात में ही टीका वगैरह हो गया था। चाची भी बेचारी दिन भर काम करती हैं, रश्मि आई हुई हैं, उनके दोनों बच्चों को भी संभालना है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा था कि आप रात में ही विदाई कर दीजिए, हम सुबह निकल जाएंगे। फिर उसके बाद फ़ोन पे तो बात होती ही रहती है। तो वही सब हो रहा है। यहाँ हम चाची से करवा लेंगे, वहाँ पर बगल में मौसी के यहाँ भी जाएँगे हम लोग, वहाँ से विदाई हो जाएगी। बाकी मैं सुबह उठ के अपना सारा काम देख लूँगी, कर लूँगी। सुबह जल्दी उठना है, तो फिर निकलना भी है। साथियों, अगर ट्रेन निरस्त नहीं होती तो जो है हम लोग इतनी जल्दी नहीं करते, क्योंकि सुबह 7:40 की ट्रेन थी, तो आराम से उठ जाते और आराम से सारा कुछ हो भी जाता। ये हम लोग गार्डन में, सॉरी, जो चौपाटी है वहाँ घूमने आए हैं, बड़ा सा एक ग्राउंड है, वहाँ पर घूमने आते हैं। 3:45 हो रहे हैं सुबह के, तो मैंने मेरी तैयारी कर ली है। आज मैं पूरी रात ही नहीं सो पाई, फिर 2 बजे नींद खुली, फिर 2:30 बजे, फिर 3 बजे, इस तरीके से बैग वगैरह सारे पैक कर लिए हैं। नहाना धोना भी हो गया है और ये माँ भर भी मैंने घोल लिया है। मम्मी अभी सो ही रही हैं, मैंने मम्मी को जानबूझ के नहीं उठाया है। जब जाने लगेंगे तब मम्मी को आवाज़ लगाएंगे और मैं माँ भर भी खुद ही लगाने बैठ गई। वैसे तो मेरी मम्मी लगा के देती हैं, मम्मी लगा देती हैं, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही खुद ही कर लेती हूँ। मावर हमारे यहाँ लगा के जाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो फिर मैं वही सब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद जैसे ही 4 सवा 4 होंगे मैं मम्मी को जगा दूँगी, तो मम्मी, पापा, मैं और मेरे हस्बैंड और लक्ष्य, हम पाँचों लोग निकल जाएंगे। यहाँ पास में ही जाना है, वहाँ पर लखनऊ जाने के लिए एक बस होती है, वो डायरेक्ट लखनऊ पहुँचाती है। जितनी जल्दी करेंगे तो पहुंच जाएंगे। और जो है सुबह की बस है, तो जब तक धूप भी नहीं होएगी, और हम लोग जो है थोड़ा आधा सफ़र तो कर ही लेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर हमारी बस खड़ी होती है। बस स्टैंड के पास में ही एक जगह है जहां हमारे पापा की दुकान है, वहीं पास में बस खड़ी होती है। ये हमारी बस भी आ चुकी है।
बस लगेगी और हम अपना सारा सामान रखेंगे। और रोते हुए, परेशान होते हुए, मम्मी पापा की फ़िक्र करते हुए, क्योंकि वो अकेले हैं। बेटियाँ तो बेटियों की किस्मत तो ऐसी बनाई है दोस्तों कि उन्हें प्रवास करना ही पड़ता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है अपने माँ बाप को छोड़ के। तो वही मेरी पलकें भी गीली हो गई, बहुत रोना आया मुझे। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिम्मेदारी है, यहाँ का भी घर है, यहाँ भी सब देखना है। हम लोग उरई क्रॉस करते हुए लखनऊ की ओर बढ़ रहे हैं। उरई से फिर जो है कई सारी जगह बीच में मिलती हैं, तो जो है उसके बाद कानपुर जाएंगे, कानपुर से फिर हम लोग डायरेक्ट लखनऊ पहुंचेंगे। बस अच्छा ये है कि कहीं बसें जो है बदलनी नहीं पड़ेंगी, डायरेक्ट लखनऊ पहुंच जाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे मेरा चेहरा उतरा ही हुआ है, मैं पूरी तरीके से अभी जो है उबर नहीं पाई हूँ पूरे रास्ते, ना मैंने कुछ खाया ना कुछ पिया। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ कि कानपुर तक तो मौसम अच्छा ही था, धूप बिल्कुल नहीं थी, बदली ही हो रही थी। कानपुर के बाद जब हम लोग लखनऊ पहुँचे तो वहाँ जाके फिर तो हालत ही ख़राब हो गई थी। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, इतनी तेज़ धूप थी। कानपुर तक तो हम सोच रहे थे मौसम अच्छा है, बारिश जैसा है, गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो लेकिन का लखनऊ में सबसे पहले तो ट्रैफ़िक, उसके बाद धूप, गर्मी, सारी चीज़ें। तो फिर जो है, और एक बात भी है दोस्तों कि यहाँ से जाते ही मुझे काम भी करना है, काम पर ही लगना है, तो थोड़ा-सा मन असहज हो रहा था, क्योंकि आज मैं पूरी रात सोई ही नहीं। पता नहीं क्या चिंता में आँख खुल गई, तो फिर वो नींद ही नहीं लगी। दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ जेठ में जगह-जगह भंडारे होते हैं, लखनऊ में ये चीज़ फ़ेमस है। सोमवार को, मंगलवार को और शनिवार को भंडारे चलते ही रहते हैं, और भंडारे भी अलग-अलग चीज़ों के चलते हैं। कोई रसना बाँट रहा है, कोई रूह अफ़ज़ा बाँट रहा है, कोई छोले चावल, कोई कढ़ी चावल, कोई बूंदी, कोई हलवा, कोई पूड़ी सब्ज़ी, इस तरीके से मैं देखते चली जा रही हूँ सारी चीज़ें। और ये केजीएमयू हॉस्पिटल है, जो कि लखनऊ का फ़ेमस हॉस्पिटल है। तो इसको देखते हुए, क्रॉस करते हुए हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। घर पहुँच के ही पापा मिलेंगे मुझे, और जो है वहाँ पर देवरानियाँ और देवर तो नहीं होंगे, दोनों देवर अपने काम पे होंगे। और देवरानी अपने मायके में हैं, वो जो है आने का बोल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। और हम लोग जो है देखते हुए भंडारे को और अपनी पुरानी यादों में खो गए कि हम लोग भी कभी इसी भीड़ का हिस्सा होते थे, खाते थे, पीते थे। दोस्तों मैं जो है आ चुकी हूँ अपने घर पर, और जो है जैसा कि मैंने बताया है, कोई है ही नहीं। आते से ही मैंने हाथ पैर धोए, और जो है जो पूड़ियाँ मैं लेके आई थी, मम्मी ने सेक के दी थी, वही मैं दोबारा से तवे पे गरम कर रही हूँ। पापा घर पे अकेले ही हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो मुझे खाना थोड़ी ना बना के खिलाएँगे, वो बेचारे बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने कहा खुशबू पानी पी लो, और इसमें कुछ नमकीन बिस्किट वग़ैरह रखे हैं, फ्रिज में मिठाई रखी है, तुम उसे निकाल के खा लो। मैंने कहा अच्छा पापा, और खाना बना लो। तो मैंने कहा पापा मैं खाना तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं खाना लेकर ही आई हूँ, और पूरी रात की मैं जगी हूँ, तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो पापा बोलते हाँ ये भी सही है, पूड़ियाँ मैं भी खा लूँगा। तो मैंने उनको गरम करके दे दी थी, और मुझे पता था कि पापा पूड़ी खा भी लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो पूड़ियाँ गरम करके उन्हें दे दो दाल के साथ, तो वो उनकी फ़ेवरेट है। तो उन्हें पूड़ी, अचार, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, सारा कुछ लगा के चारों लोगों को ने हम लोगों ने खा लिया है। इसके बाद जो है मैं सो गई थी दोस्तों, 6 बजे करीब उठी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि भंडारे चलते हैं, तो मेरे देवर ये कुछ रसना और छोले चावल लेके आए हैं। शाम के 6 बज रहे, मैं तो सो गई थी 3 बजे के समथिंग। उठ के मैं जो है खा रही हूँ ये जो भी लाए हैं, और उसके बाद घर का काम देखेंगे। मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।